अध्याय 5 अंतिम लाभ hindiaudiobook.com। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता आपको एकाधिकार प्रदान करती है, लेकिन भविष्य में एकाधिकार यानी मोनोपोली ही एक महान व्यवसाय है। ट्विटर के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी के मूल्य की तुलना करें। दोनों कुछ हजार लोगों को रोजगार देते हैं और लाखों लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं। लेकिन जब ट्विटर 2013 में सार्वजनिक हुआ तो इसका मूल्य 24 अरब डॉलर था, जो टाइम्स के बाजार पूंजीकरण के मुकाबले 12 गुना अधिक। हालांकि टाइम्स ने 2012 में 133 मिलियन डॉलर कमाए, जबकि ट्विटर ने पैसा खो दिया। ट्विटर के लिए विशाल प्रीमियम क्या बताता है? जवाब कैश फ्लो है। यह पहली नजर में विचित्र लगता है कि टाइम्स लाभ में था जबकि ट्विटर घाटे में था, लेकिन भविष्य के एक महान व्यवसाय को कैश फ्लो उत्पन्न करने की क्षमता वाले के रूप में परिभाषित किया जाता है। निवेशकों को उम्मीद है कि अगले दशक में ट्विटर मोनोपोली लाभ हासिल करेगा, जबकि समाचार पत्रों की मोनोपोली के दिन खत्म हो गए। कहा गया है कि आज के व्यापार का मूल्य भविष्य के कमाई गई सारे धन का योग है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की तुलना में कम विकास करने वाले व्यवसायों और उच्च वृद्धि करने वाले स्टार्टअप के बीच का अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। कम वृद्धि करने वाले व्यवसायों का अधिकांश मूल्य निकट अवधि में है। एक पुराना इकोनॉमिक बिजनेस अपने करंट कैश फ्लो को 5 या 6 साल तक बनाए रख सकता है। हालांकि करीबी फर्म को इसके मुनाफे में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। नाइट क्लब्स या रेस्तरां इसके अच्छे उदाहरण हैं। इनमें सफल लोग आज धन एकत्र कर सकते हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में उनके कैश फ्लो शायद कम हो जाएंगे, जब ग्राहक नए और ट्रेंडियर विकल्पों की ओर मुड़ जाते हैं। प्रौद्योगिकी कंपनियां अपोजिट ट्रांजेक्टरी का प्रयोग करती है। वे अक्सर पहले कुछ वर्षों के लिए नुकसान सहती है। वैसे भी मूल्यवान चीजों को बनाने में समय लगता है और इसका मतलब रेवेन्यू में देरी है। अधिकांश तकनीकी कंपनियों का मूल्य भविष्य में कम से कम 10 से 15 वर्ष तक लाभ कमाने लगेगा। मार्च 2001 में पेपॉल ने अभी तक लाभ नहीं कमाया था, लेकिन हमारे रेवेन्यू सालाना 100% तक बढ़ रहे थे। जब मैंने अपने भविष्य के कैश फ्लो का अनुमान लगाया तो मैंने पाया कि कंपनी का वर्तमान मूल्य 75%, जो कि साल 2011 और उसके बाद में उत्पन्न मुनाफे से होगा, और मुश्किल से केवल 27 महीनों के लिए कारोबार में रहने वाली कंपनी के लिए यह विश्वास करना कठिन था। लेकिन यह कम आंकलन के रूप में सामने आया। आज पेपाल सालाना लगभग 15% की दर से आगे बढ़ता जा रहा है, जो एक दशक पहले के डिस्काउंट रेट से कम है। अब यह प्रतीत होता है कि कंपनी का अधिकांश मूल्य 2020 और इसके बाद आएगा। लिंक्डइन एक ऐसी कंपनी का अच्छा उदाहरण है जिसका मूल्य दूर भविष्य में मौजूद है। 2014 की शुरुआत में इसका बाजार पूंजीकरण 24.5 बिलियन डॉलर था, जो कि 1 अरब डॉलर से कम रेवेन्यू वाली कंपनी के लिए बहुत अधिक था, और जिसकी 2012 में शुद्ध आय केवल 21.6 मिलियन डॉलर थी। आप इन नंबरों को देख सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निवेशक क्रेजी हो गए हैं। लेकिन जब आप लिंक्डइन के अनुमानित फ्यूचर कैश फ्लो पर विचार करते हैं तो यह मूल्यांकन समझ में आता है। भविष्य के मुनाफे का महत्व सिलिकॉन वैली में भी अनुमानित है। एक कंपनी के मूल्यवान होने के लिए इसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कई उद्यमी केवल अल्पकालीन विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके पास यह बहाना होता है कि विकास को मापना आसान है, लेकिन स्थायित्व को मापा नहीं जा सकता, जो साप्ताहिक आंकड़ों, मासिक राजस्व लक्ष्यों और त्रैमासिक कमाई रिपोर्ट से ही प्रभावित रहते हैं। हालांकि आप उन संख्याओं को अनदेखा कर सकते हैं, कठिन से कठिन समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो आपके व्यवसाय के स्थायित्व को खतरे में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए, लंबी अवधि की चुनौतियों से जिंगा व ग्रुपन प्रबंधकों और निवेशकों दोनों ने तेजी से अल्पकालीन वृद्धि की है। जिंगा ने फार्मविले